बिहार में पूर्ण शराबबंदी के मखौल उड़ाती तस्वीरें सामने आई है, जहां 2 अलग-अलग जगहों पर शराबियों ने शराब पीकर हंगामा मचाया है। दरअसल दरभंगा में शराबियों का खुलेआम शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जमालपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में खुलेआम शराब पीकर हंगामा करते और बेहोश होकर जमीन पर बेसुध शराबियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खुलेआम पुलिस को ही धमकाने और पीने पर कुछ नहीं बिगाड़ लेने की बात भी कह रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर नवादा में शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवादा सदर अस्पताल के समीप एक शराबी नशे में जमकर हंगामा करता दिख रहा है। स्थानीय लोग उसे भगा रहे हैं, लेकिन वो लगातार हंगामा करते जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की नहीं करता है पुष्टि। नए साल में भी वैशाली के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग नाव और ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में लगातार दबिश दे रहा है, जिसके तहत रुस्तमपुर ओपी क्षेत्र के बरियारपुर और सुकुमारपुर दियारा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 शराब भट्टी को नष्ट कर दिया, जहां टीम ने 12,800 किलो अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। वहीं 390 लीटर तैयार देशी शराब को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बनाने के उपकरण को नष्ट कर दिया। हालांकि छापेमारी की खबर सुनते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गए और मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहीं उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया कि शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही बताया कि दियारा इलाकों पर खास तौर से निगरानी रखी जा रही है। हजारीबाग पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देश पर बनी टीम ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम जब्त की है। वहीं 13 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए। 1 सप्ताह के भीतर पुलिस को अफीम के खिलाफ तीसरी बार सफलता मिली है। इससे पहले 30 लाख की अफीम हजारीबाग बस स्टैंड से बरामद की गई थी। वहीं बेलावल इलाके से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ 2 पेडलर गिरफ्तार किए गए थे। केरेडारी के घोलटावीर टोला में कामेश्वर साव के घर छापेमारी में पुलिस को ये सफलता मिली। बताया जा रहा है कि कामेश्वर साव का दामाद ज्ञानी साव अफीम के कारोबार में शामिल है और सेफ जोन समझकर इसे ससुराल में रखा था। पुलिस ने कामेश्वर साव की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दामाद की गिरफ्तारी के बाद बड़े रैकेट के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि वहां से बरामद किए गए 13 लाख नगद पहले बेची गई अफीम की ही रकम है। यह अफीम कब बिका और किसने खरीदा, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। रोड के किनारे पंक्ति में खड़े लोग और इनके बीच बाइकर्स का टशन। कोई लहरिया कट बाइक चला रहा है, कोई एक चक्के पर बाइक दौड़ा रहा है, तो कोई बाइक पर स्टंट करता नजर आ रहा है। लोग भी तालियां बजा रहे हैं और बाइकर्स के शो को एंजॉय कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नजारा राजधानी पटना का है, जहां कानून व्यवस्था के दावे खोखले नजर आए। दरअसल नए साल के जश्न में पटना में बाइकर्स गैंग का उत्पात सामने आया है। पटना के मरीन ड्राइव पर बाइकर्स गैंग पूरी रात जमकर उत्पात मचाते रहे। सड़क पर लाइन लगाकर दर्शक खड़े रहे और बाइकर्स एक एक करके अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। ये स्टंट खतरनाक हो सकता है। सवाल ये है कि पटना पुलिस 2 दिन पहले दावा कर रही थी कि इस बार बाइकर्स गैंग उत्पात नहीं मचाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने है उसे देखकर कह सकते हैं कि पटना पुलिस के दावे की कैसे हवा निकल गई है। क्या यही राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है? आखिर देर रात तक चले उत्पात का पता पुलिस को कैसे नहीं चला और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गोपालगंज में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। दुकान, मकान और बाउंड्री को तोड़कर अतिक्रमित की गई सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नगर थाने की पुलिस ने यह अभियान चलाया है। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ से जादवपुर थाने तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। दरअसल अल्टीमेटम के बाद भी नहीं हटाए गए झोपड़पट्टियों और दुकानों को प्रशासन ने जेसीबी मशीन से तोड़कर ध्वस्त कर दिया। 4 लेन निर्माण में बाधा पहुँच रहे कई भवनों पर भी बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। आपको बता
बता दें कि बंजारी से हजियापुर तक नेशनल हाईवे 27 को चौड़ा कर एलिवेटेड सड़क बनाया जाना है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। कटिहार से मानवता की मिसाल पेश करती कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोग एक सांड की मरहम पट्टी करते दिखाई दे रहे हैं। लोग उसे दवाई लगा रहे हैं। डॉक्टर उसके पैर पर पट्टी बांध रहे हैं ताकि सांड फिर से पहले की तरह चल सके। आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद है और वे सभी सांड के लिए काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मनसाही थाना क्षेत्र के नहर के पास एक खेत में सांड घुस गया और मजे से मकई खाने लगा। फिर क्या था, खेत के मालिक ने जैसे ही सांड को देखा वो उसे दौड़ाने लगा और सांड को इस कदर मारा कि उसके पैर ही टूट गए। आसपास के लोगों ने जब सांड को घायल अवस्था में देखा तो वे उसे खेत से बाहर लेकर आए और फिर डॉक्टर को बुलवाया गया। मौके पर आकर डॉक्टर ने सांड के पैर का इलाज किया। सांड की और टूटी हुई हड्डी भी जुड़ने की उम्मीद है, इसलिए लोगों ने सांड को भरपेट चारा भी खिलाया। स्थानीय लोगों के पशु प्रेम की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। नए साल पर भले ही शराब पीने पर प्रशासन लाख पाबंदी लगा दे, लेकिन वैशाली में शराबियों पर प्रशासन के पहरे का कोई खास असर नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा है कि नशे की हालत में कार सवार ने लोगों को कुचलने की कोशिश की। मामला मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 का है, जहां भगवानपुर के पास सर्विस लेन में कुछ लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। हालांकि सभी लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार पर सवार 3 युवक नशे की हालत में थे और सड़क किनारे खड़ी महिलाओं से गाली गलौज कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और तीनों युवकों को कार में बैठा दिया, लेकिन वहां से जाने की बजाय युवकों ने लोगों को कुचलने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 बार लोगों को कुचलने की कोशिश की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों युवक इतने नशे में थे कि सही तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी धड़ल्ले से जारी है। वहीं उत्पाद विभाग भी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। बेगूसराय के तेघड़ा में DSP के नेतृत्व में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। सीमेंट की बोरियों के बीच शराब की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुलारपुर के पास ट्रक से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शराब की तस्करी की जा रही थी, तभी इसकी सूचना तेघड़ा DSP को लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर तेघड़ा DSP ने दुलारपुर के पास ट्रक को जब्त किया और जब्त ट्रक की जाँच की गयी तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गयी। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब के कारोबार को रोकने के लिए सरकार दिनों दिन जिस तरीके से सख्ती उठाने का काम कर रही है, ठीक उसके विपरीत इस अवैध कारोबार से जुड़े लोग शराब तस्करी को अंजाम देने के लिए रोज नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां कुरियर के माध्यम से दूसरे राज्यों से शराब मंगाई जा रही है। दरअसल महसौल ओपी क्षेत्र के शांतिनगर मोहल्ले में डिलीवरी कुरियर कंपनी का ऑफिस है, जहां से शराब की होम डिलीवरी की जाती है। पुलिस को चकमा देने के लिए दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, यूपी समेत अन्य शहरों से कुरियर के माध्यम से शराब की खेप मंगवाई जाती है। उसकी डिलीवरी कुरियर के माध्यम से की जा रही थी। जब कुरियर बॉय को पता चला कि पैकेट में शराब है तो उसने डिलीवरी करने से मना कर दिया, तो प्रबंधन ने विरोध करने वाले सभी कुरियर बॉय को कंपनी से निकाल दिया। इसके बाद कुरियर बॉय ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वहीं पुलिस ने मामले में कुरियर कंपनी के प्रबंधक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कीमती महंगी
महंगे सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के, पाजेब, महंगी घड़ियां और नोटों की गड्डियां। इतनी ज्वेलरी और कैश देखकर पुलिस भी सकते में आ गई। इन आभूषणों की कीमत करीब 26 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इन 2 चोरों को पकड़ा और उनके पास से गहने और पैसे बरामद किए। इनसे चोरी का इतना सामान बरामद हुआ कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ गई। दरअसल पटना में हाल के दिनों में हुई चोरी की कई घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने एक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 26 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 1.5 लाख की चांदी बरामद हुई है। पुलिस ने इनके पास से 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 अपराधी भागने में सफल रहे, जबकि 2 पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार अपराधियों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं पटना सिटी के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। साहिबगंज में गंगा नदी में जहाज पलटने के 3 दिन बाद भी लापता ड्राइवर का सुराग नहीं मिल सका है। कल रविवार को कोलकाता से आई 4 गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सुबह 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां दोपहर करीब 12 बजे एक हाईवा को 2 क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी बार दोपहर 3 बजे गोताखोरों ने गंगा नदी के तल में जाकर डूबे दूसरे हाईवा का रेस्क्यू किया, लेकिन हादसे में लापता ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण का काम करा रही दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड का जहाज शुक्रवार की सुबह गरम घाट पर ट्रकों को चढ़ाने के क्रम में डगमगा गया। इससे उस पर लदे कुछ ट्रक गंगा किनारे पलट गए तो एक ट्रक गंगा नदी में समा गया, जिसमें एक चालक भी लापता हो गया। लापता चालक के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो प्रशासन से उसे खोजने की गुहार लगा रहे हैं। पलामू में तेंदुए का टेरर बढ़ता जा रहा है और आदमखोर तेंदुए के आतंक से लोग सहमे हैं। इस तेंदुए पर 10 दिसंबर से अब तक 4 बच्चों की जान लेने का आरोप लगा है। इसे पकड़ने के लिए 50 ट्रैप कैमरे और एक ड्रोन के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वहीं हैदराबाद के शिकारी नवाब शफत अली खान की मदद ली जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि गढ़वा के 3 और लातेहार के एक बच्चे की जान तेंदुए ने ली है। तेंदुए ने गढ़वा के 3 ब्लॉक रामकंडा, रंका और भंडारिया के करीब 100 गांवों में आतंक मचा रखा है। लोगों को एहतियातन शाम में बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। वन विभाग की पहली कोशिश तेंदुए को जिंदा पकड़ने की है और अगर आखिरी विकल्प के तौर पर ही उसे मारने की बात सोची जा रही है। इधर ट्रैप कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, लेकिन तेंदुए का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। सिवान से एक भीषण हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां ऑटो और कार में भीषण टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना सिवान छपरा मुख्य मार्ग की है। बताया जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे ऑटो और कार में टक्कर हो गई। टक्कर के कुछ देर बाद कार में आग लग गई। जैसे ही कार सवार लोगों ने आग को देखा, वो गाड़ी से कूद गए, जिससे उनकी जान बच सकी। कुछ देर बाद पूरी की पूरी कार आग की चपेट में आ गई। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क किनारे कार धू-धू कर जल रही है। वहीं ऑटो सवार 4 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा ऑटो से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरौंदा में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया है। वैशाली में कड़ाके की ठंड के बीच अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र से है, जहां 7 नया साल मनाने के लिए घर से निकले एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम शुभम कुमार झा है, जो मालपुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रात को लगभग 8 बजे दोस्तों के साथ शुभम घर से निकला था, जो फिर वापस घर नहीं लौटा। लगभग 2 घंटे बाद ही परिजनों को फोन पर जानकारी मिली कि शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चौक पर जब पड़ोसी और परिजन पहुंचे तो शुभम का शव सड़क किनारे फेंका हुआ था। युवक के सीने में गोली मारी गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पातेपुर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। शेखपुरा में अपराधियों ने उत्पात मचाया हुआ है। साल के पहले दिन ही यहां महिला की निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। लालगंज के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में सीता देवी की हत्या हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार चुनावी रंजिश में महिला की हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला की चाकू से कई वार कर हत्या कर दी गई, जिससे जश्न का माहौल मातम में बदल गया। देखते ही देखते सीता की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस और जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए। लोगों का कहना है कि सीता देवी का बेटा नेपाल में रहकर काम करता है और घर पर वो अकेली ही रहती थी। नए साल के पहले दिन की पहली सुबह को जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो लोग छत के सहारे घर में घुसे तो चौकी पर सीता देवी मृतावस्था में खून से लथपथ पड़ी थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। स्थानीय वार्ड पार्षद और सभापति की माने तो सीता देवी की हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए साल के पहले दिन खास नजारा देखने को मिला। यहाँ देसी भालू झुमरी ने पहली बार अपने 2 बच्चों के साथ दर्शन कराए। करीब 1 महीने पहले देसी भालू झुमरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ये मादा भालू अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा संवेदनशील थी कि पिछले 1 महीने से दोनों बच्चों की एक भी झलक नहीं दिखने दी थी। लेकिन 1 जनवरी को पहली बार पर्यटकों और कर्मियों को दोनों बेबी बियर को देखने का मौका मिला। दोनों शावक मिट्टी के गड्ढे में आराम फरमाते दिखे और कुछ देर बाद झुमरी भी अपने दोनों बच्चों को पुचकारते दिखी। हालांकि कुछ देर बाद फिर मादा भालू ने उन्हें छुपा लिया। वहीं जू प्रबंधन का कहना है कि दोनों शावक काफी हेल्दी हैं और उनकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है। इधर भालू की सुरक्षा और सर्दी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मादा भालू के खान पान में भी काफी बदलाव किया गया है ताकि वो सर्दी में भी सुरक्षित रह सके। ये नजारा मनेंद्रगढ़ के एक प्रतियोगिता का है। इस प्रतियोगिता में ना कोई स्टेज होता है ना कोई जगह। इसके कलाकार पूरे शहर के प्रमुख चौक चौराहों में घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद इनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया जाता है। इस अनोखी प्रतियोगिता का नाम है बहुरूपिया प्रतियोगिता, जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, कोई भगवान बना है तो कोई शैतान, किसी ने भीष्म पितामह का पुतला बनाया है तो कोई कार्टून कैरेक्टर बनकर घूम रहा है। अब भला इन्हें देखकर कौन रोमांचित नहीं होगा। ये कलाकार भी जब भेष बदलकर शहर की सड़कों पर उतरे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। सांस्कृतिक मंच समाज निर्माण के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस बार इसमें 70 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। गिरिडीह के मधुबन में जैनियों के तीर्थ स्थल पारसनाथ में लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे डोली मजदूरों का रोजगार आफत में आ गया है। डोली मजदूर जैन धर्मावलंबियों और सैलानियों को डोली में बिठाकर अपने कंधे के सहारे लगभग 10 किलोमीटर सफर करके मंदिर तक पहुंचाते हैं। डोली मजदूर अपने पुरखों से ही इस काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से प्रशासन ने मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति दी है तब से इन लोगों के रोजगार पर आफत आ गई है। दरअसल पारसनाथ पर्वत पर डोली मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मजदूर रात भर जागकर यात्री का इंतजार करते हैं और सुबह यात्री दोपहिया वाहन में बैठकर पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं तो डोली मजदूर को बैरंग खाली वापस लौटना पड़ता है। यही वजह है कि अपनी रोजी रोटी के लिए ये डोली मजदूर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पारसनाथ पहाड़ पर जैन धर्मावलंबियों को डोली मजदूरों के द्वारा पारसनाथ पहाड़ पर परिक्रमा कराया जाता रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सहयोग से डोली मजदूरों की जगह सैकड़ों मोटरसाइकिल चलवाया जाता है। शेखपुरा जिले के टाल क्षेत्र, जहां तेलहन और दलहन की काफी पैदावार होती थी, दूसरे राज्यों को मसूर, चना और सरसों का निर्यात किया जाता है।
लेकिन इस वर्ष किसानों ने दलहन और तिलहन फसल का पैदावार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण 55% किसानों ने ही इस बार खेतों में दाल और तिलहन की फसल लगाई है। कई किसानों ने तो इन फसलों से तौबा कर ली। इसका मुख्य कारण यूरिया, कीटनाशक दवा और पटवन में दोगुने खर्च को बताया जा रहा है। फसल उगाने में जो खर्च आता है वो फसल बेचकर भी नहीं निकल पाता, जिसके कारण किसान मायूस होकर अब इन फसलों से मुंह मोड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस कीटनाशक दवा को पिछले साल उन्होंने 800 रुपए में खरीदा था, वो इस साल 1600 रुपए में खरीदनी पड़ रही है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। वहीं पटवन के लिए उन्हें काफी पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए दलहन और तिलहन की फसल लेना इनके लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। कहते हैं कि हर जीव में भगवान का वास होता है और किसी भी जीव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के ही बराबर है। ऐसा ही सोचना है अररिया के मां खड़गेश्वरी काली मंदिर के मुख्य पुजारी और साधक नानू बाबा का, जो मंदिर में इन बेजुबानों की सेवा करते हैं और रोजाना रात में इन्हें रोटी खिलाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे धार्मिक स्थल पर कुत्तों का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन नानू बाबा का कहना है कि कुत्ते भैरव बाबा का ही रूप हैं और इन्हें भी दूसरे जानवरों की तरह भूख लगती है। ये इन बेजुबानों को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं और खाना भी खिलाते हैं। ये कुत्ते भी बाबा को देखकर दुम हिलाने लगते हैं और इनके आगे पीछे चक्कर काटने लगते हैं। शाम होते ही इलाके के सारे कुत्ते मंदिर के पास जमा हो जाते हैं और बाबा के आने का इंतजार करते हैं। जब नानू बाबा इन्हें रोटी खिला देते हैं तो ये मंदिर से चले जाते हैं। 2 साल कोरोना लॉकडाउन की मार झेलने के बाद भागलपुर के मूर्तिकारों की कमर टूट चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की आशंका को देखते हुए एक बार फिर भागलपुर के मूर्तिकार भयभीत हैं। दरअसल सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार जोर शोर से मूर्ति निर्माण में जुटे हुए हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को सुनकर वो निराश हो गए हैं। 2 साल तक कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं हो पाए। ऐसे में मूर्ति की बिक्री भी नहीं हो पाई थी, जिससे मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। मूर्तिकारों को लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ा था। वहीं इस बार सरस्वती पूजा के लिए मूर्तिकार खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि मूर्तियों को बाजार में बेचकर लाभ कमा सके, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की आहट ने इन्हें डरा दिया है। इनका कहना है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लग गया तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद हजारीबाग में उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन का अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ अभियान जारी है। झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर पंचायत में संयुक्त अभियान चलाया गया, जहां कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान हजारों लीटर जावा महुआ और चुलाई शराब जब्त की गई। हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर पंचायत में उत्पाद विभाग एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 1200 लीटर चुलाई शराब और 8000 लीटर जावा महुआ जब्त की गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुंगेर जिला स्थित ऋषि कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर और खड़गपुर प्रखंड से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषि कुंड जिले के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। पहाड़ की तराई से सालों भर निकलने वाले गर्म जल से लोग स्नान तो करते ही हैं, औषधि के रूप में भी सेवन कर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। कुंड का गर्म जल का आनंद उठाने के लिए लोग ठंड के इन दिनों में निजी वाहन का उपयोग करते हैं। पहाड़ की तराई में स्थित कुंड भूगर्भ में अत्यधिक गंधक की मात्रा होने के कारण 24 घंटे गर्म पानी बहता रहता है। गर्म पानी बहने वाले स्रोत के पास एक तालाब है जिसे ऋषि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, कुंड का पानी उसके कमर के आसपास तक ही होता है। हालांकि ऋषि कुंड का अब तक विकास नहीं हो सका है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण यहाँ पर और काफी गंदगी देखने को मिलती है।